नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, यमराज और चित्रगुप्त यमपुरी में आने वाले प्राणियों का लेखा जोखा निकाल करके उन्हें दंड दे रहे होते हैं। तभी उनके पास एक ब्राह्मण आता है जिसने पृथ्वीलोक पर अनेक पुण्य के काम किए हुए होते हैं। चित्रगुप्त यमराज को उस ब्राह्मण के कर्मों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पृथ्वी पर अनेक पुण्य किए हैं और इसने मृत्यु से पहले एक गाय का दान भी दिया है, इसलिए मेरे विचार से इसे स्वर्ग में डालना चाहिए। तब धर्मराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, तुम उचित कह रहे हो कि जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व गाय का दान करता है वह कभी नरक में नहीं गिरता, किंतु इस ब्राह्मण ने जिस गाय का दान दिया है वह इसकी नहीं है, इसने दूसरों की गाय का दान दिया है, इसलिए यह तो महापाप है और इसे इस पाप के लिए नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। तब चित्रगुप्त कहते हैं कि हे प्रभु, गाय का दान करना तो श्रेष्ठ कार्य है, चाहे वह गाय इसकी हो या किसी अन्य व्यक्ति की। इसके अलावा इसने अनेक पुण्य के कार्य भी किए हैं, फिर यह महापापी कैसे हुआ? तब यमराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, यह सत्य है कि गाय का दान करना महापुण्य का काम है, लेकिन दूसरों की वस्तु को लेना भी पाप होता है। इस विषय में एक पुरानी कहानी है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि दूसरों की वस्तु को लेने से मनुष्य को कौन सा पाप लगता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने यह बात यदुवंशियों को बताई थी, इसलिए तुम इस कथा को पूरा ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी पूरा सुनता है मैं उसके 21 अपराध माफ करता हूँ। जो भी इस कथा का प्रचार करता है उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता, इसलिए तुम इस कथा को बेझिझक होकर के ध्यान से सुनना। तब चित्रगुप्त कहते हैं कि हे प्रभु, आप कथा को सुनाइए, मैं इसको पूरा ध्यान से अवश्य सुनूंगा, मुझे आप यह कथा सुनाइए। तब यमराज चित्रगुप्त को वह कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, एक समय की बात है जब 4 यदुवंशी राजकुमार अपने हर्ष उल्लास भरे मन के साथ एक सुंदर उपवन में घूमने के लिए गए। हरे भरे पेड़ों की छांव, रंग बिरंगे फूलों की महक और मधुर पक्षियों की चहचहाहट के बीच वे खेलने में मग्न हो गए। समय बीतता गया और खेलते खेलते उनकी सांसें तेज हो गई, गला सूखने लगा, प्यास ने उन्हें बेचैन कर दिया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि इस उपवन में कहीं जल की खोज करनी होगी। वे चारों भाई इधर उधर भटकने लगे। पेड़ों के झुरमुट और घनी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उनकी नजरें पानी की एक बूंद के लिए तरस रही थी। तभी अचानक उनकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुआं देखते ही उनके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण चमक उठी। वे तेजी से उस कुएं की ओर दौड़े, यह सोचकर कि अब उनकी प्यास अवश्य मिट जाएगी। लेकिन जैसे ही वे कुएं में उन्होंने झांक करके देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुएं में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उसकी जगह पर एक विशाल और विचित्र जीव उन्हें दिखाई दिया। यह कोई साधारण जीव नहीं था, वह एक विशालकाय गिरगिट था, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह कुएं की दीवारों से सटा हुआ था। चारों राजकुमार उसे देख करके स्तब्ध रह गए। उनके मन में डर तो था, लेकिन साथ ही साथ आश्चर्य भी था कि ऐसा जीव इस कुएं में कैसे आ गया। वह गिरगिट कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी हर एक कोशिश में उसकी बेबसी उसे साफ झलक रही थी। बार बार दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह नीचे गिर जाता। उसकी इस दयनीय हालत को देख करके राजकुमारों का दिल पसीज गया। डर की जगह उनके मन में करुणा जाग उठी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे एक ही बात सोच ली कि इस प्राणी को तो बचाना होगा। उन्होंने अपने हृदय में दया और साहस को जगाया और उस विशालकाय गिरगिट को कुएं से बाहर निकालने का संकल्प ले लिया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पास ही पड़े चमड़े और सूत की रस्सियों को इकट्ठा किया और उस गिरगिट को बांध करके ऊपर खींचने की कोशिश शुरू कर दी। चारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह जीव इतना भारी था कि सारी कोशिशें उनकी नाकाम हो गई। पसीने से तरबतर होकर के हताश हो गए, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। अंत में दोस्तों, उन्होंने सोचा कि इस कार्य को केवल एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है, उनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण। चारों राजकुमार तेजी से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद चमक रही थी। उन्होंने भगवान को सारा वृतांत सुनाया, कुएं में फंसे उस विचित्र जीव की बात, उनकी बेबसी की बात और अपनी नाकाम कोशिशों की बात। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। उनके कमल नयन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, मानो वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। फिर वे बोले कि चलो उस प्राणी की सहायता करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण के साथ चारों राजकुमार उस कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही भगवान ने उस गिरगिट को देखा। वह अभी भी बाहर निकलने की कोशिश में जूझ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने बिना समय गंवाए अपने एक हाथ से उस विशालकाय गिरगिट को पकड़ा और खेल खेल में उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। यह देख करके राजकुमारों की आंखों में आश्चर्य न रहा। जिस जीव को वे चारों मिलकर नहीं निकाल पाए, उसे भगवान ने एक पल में बाहर निकाल दिया। लेकिन जो हुआ उसके बाद वह और भी चमत्कारी था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसको स्पर्श किया, उसका एक भयंकर जो रूप था वो गायब हो गया। उसकी जगह पर एक स्वर्गीय देवता प्रकट हुए। उस देवता का शरीर सोने की तरह चमक रहा था। उसके शरीर पर दिव्य आभूषण और वस्त्र शोभा दे रहे थे और गले में पुष्पों की माला लटक रही थी। वह इतना सुंदर और तेजस्वी था कि उसे देख करके चारों राजकुमार और भी हैरान रह गए। उस देवता ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि हे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो और तुम्हारी यह तेजस्विता और रूप देख करके लगता है कि तुम कोई श्रेष्ठ देवता हो। हमें बताओ कि तुम्हें यह गिरगिट का शरीर क्यों प्राप्त हुआ। यदि तुम उचित समझो तो हमें अब तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाओ। उस देवता ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं खुश हूँ। मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम भृगु है। मैं पूर्व जन्म में महाराज इवाक का पुत्र था। मैंने अपने जीवन में असंख्य पुण्य के कार्य किए। मैंने गायों का दान किया, यज्ञ किए, कुएं और बावड़ियां बनवाई, मंदिर बनवाए, जरूरतमंदों की मदद की। लेकिन हे प्रभु, अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। राजा भृगु ने आगे बताया कि एक दिन तपस्वी ब्राह्मण देव शर्मा की गाय मेरी गायों के झुंड में आकर के मिल गई। मुझे इस बात का पता नहीं चला। अनजाने में मैंने उस गाय को एक अन्य ब्राह्मण को दान दे दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था तो रास्ते में देव शर्मा ने अपनी गाय को पहचान लिया। दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया और वे मेरे पास पहुंचे। मैं धर्म संकट में पड़ गया प्रभु। मैंने दोनों से क्षमा मांगी और देव शर्मा को एक गाय के बदले 1000 गाय देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दूसरी ओर जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दी थी उसने गाय मुझे लौटा दी। इस तरह मैंने दिया हुआ अपना दान वापस ले लिया, जो एक बहुत बड़ा पाप था। राजा भृगु की आंखों में पश्चाताप की चमक थी। दोस्तों, उसने आगे कहा कि जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत मुझे लेकर के गए। यमराज ने मुझसे पूछा कि मैं अपने पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ या पाप का। मैंने पहले पाप का फल भोगने का निर्णय लिया। तब यमराज ने मुझे गिरगिट का शरीर दिया और कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण मुझे मुक्ति नहीं देंगे तब तक मुझे इस शरीर में रहना होगा। आज आपकी कृपा से मुझे दुखद शरीर से मुक्ति मिल गई है प्रभु। हे प्रभु, मैं आपका भक्त रहा हूँ। मैंने सदा आपकी भक्ति की है। आज आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। यह कह करके भगवान भृगु ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। फिर एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और उसमें सवार होकर के राजा भृगु स्वर्गलोक को चले गए। उनके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने चारों यदुवंशी राजकुमारों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे राजकुमारों, जो मनुष्य दूसरों का धन हड़पता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरों का धन सबसे बड़ा विष है। इसे ना तो पचाया जा सकता है और ना ही इसका कोई उपचार है। जो लोग गरीबों और ब्राह्मणों का धन छीन लेते हैं वे अपने कुल का विनाश कर लेते हैं। जो दान देकर उन्हें वापस ले लेते हैं वे पाप के भागी बनते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कभी दूसरों की वस्तु पर नजर ना डाले, सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की वस्तुओं या धन को नहीं छीनना चाहिए, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए। हमें सदा दूसरों की परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति वहीं पा सकता है जो दूसरों का हक नहीं छीनता हो। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम।